गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्राचल समीकरण के अवकलन का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे प्राचल किसे कहते हैं। तो दिया गया है कि कभी कभी x और y में संबंध स्पष्ट ना होकर के x और y दोनों किसी तीसरे चर फलन के रूप में प्रकट किए जाते हैं। इस तीसरे चर को प्राचल कहते हैं और इस तरह से जो प्राप्त समीकरण बनेंगे अर्थात x के मान और y के मान जो तीसरे चर के रूप में होंगे वो प्राचल समीकरण कहलाते हैं। जैसे दिया गया है अगली प्रश्नावली पे, तो प्रश्नावली दी गई है यहाँ पे 5.6 प्रश्नावली 5.6 का आज हम अध्ययन करेंगे। तो जैसे कि बताया गया कि प्राचल, तो इस पे x और y के मान दिए गए होंगे। जैसे कि दिया गया x बराबर AT²। पहला क्वेश्चन दिया गया प्रश्नावली 5.6 का x बराबर AT², x बराबर AT² कामा y बराबर दिया गया है AT⁴, AT⁴। तो यहाँ पे जो x और y जो दिए गए थे वो पहले से चर दिए गए हैं और यहाँ पे जो t है ये प्राचल है। अर्थात पहला समीकरण बना x बराबर AT², दूसरा समीकरण बना y बराबर AT⁴। इन दोनों समीकरणों का हमें अवकलन करना है और यहाँ से हमें dy/dx का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अवकलन करेंगे दोनों समीकरणों का t के सापेक्ष अवकलन करने पर। t के सापेक्ष अवकलन करने पर यदि हम पहले समीकरण का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहां से प्राप्त होगा dx/dt बराबर यहाँ पे दिया गया AT²। तो a जो है t का गुणांक है, इस वजह से a बाहर कर लेंगे और इनटू में आ जाएगा t² का अवकलन। तो t² का जब अवकलन करेंगे यहाँ पे, और चूंकि हम यहाँ पे t के सापेक्ष कर रहे हैं तो जिस तरह से x की पावर n का अवकलन होता है nx की पावर n-1, उसी तरह से यहाँ पे t की पावर 2 का अवकलन होगा। तो इसका अवकलन करेंगे तो आ जाएगा 2t और इंटू t का अवकलन करेंगे तो 1 आ जाएगा। अर्थात यहां से मान निकला dx/dt बराबर 2at। फिर इसके बाद हम y का यदि अवकलन करेंगे दूसरे समीकरण का, तो यदि y का अवकलन करेंगे तो यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा dy/dt बराबर, यहाँ पे a फिर से गुणांक है तो a बाहर कर लेंगे, इंटू t की पावर 4 का अवकलन होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 4t की पावर 4-1 अर्थात t की पावर 3। तो यहाँ पे मान निकल आया dy/dt का 4at की पावर 3। ये समीकरण नंबर 2 हो गया, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। यदि हम dy/dt में यानी कि समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग करने पर, क्योंकि हमें यहाँ पे मान निकालना है dy/dx का, dy/dx का। तो समीकरण 2 में dy/dt का मान दिया गया था तो यहाँ पे लिखेंगे dy/dt अपान समीकरण 1 में दिया गया था dx/dt, अर्थात यहाँ पे लिखेंगे dx/dt बराबर यहाँ पे आ जाएगा 4at³ अपान और dx/dt का मान है 2at, यहाँ पे आ जाएगा 2at। तो यहाँ पे दिया गया था dy/dt, तो यहाँ पे dt से ये वाला dt कट जाएगा, अर्थात यहाँ पे केवल बचेगा dy/dx बराबर, यहाँ पर a से a कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 2 और ये t से t³ कटेगा तो यहाँ पे बचेगा t², यहाँ पे बचेगा t², अर्थात आंसर आ जाएगा 2t²। ये मान निकला है dy/dx का, इसी का मान हमको ज्ञात करना था। तो यहाँ पे फिर इसके बाद इस तरह से प्राचल समीकरणों का अवकलन करेंगे। जैसा कि समीकरण दिया गया था x बराबर AT², y बराबर AT⁴। सबसे पहले किया गया t के सापेक्ष अवकलन।
तो टी के सापेक्ष पहले समीकरण का अवकलन किया गया, तो यहाँ पे आ गया dx बटे dt बराबर a इंटू टी स्क्वायर का किया गया तो 2t आ गया। आंसर आ गया यहाँ पे 2at। इसमें समीकरण नंबर 1 डाल देंगे। दूसरा दिया गया था y बराबर at की पावर 4, इसका भी हम यहाँ पे t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा dy अपान dt बराबर a इंटू टी की पावर 4 का अवकलन करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 4t की पावर 3, अर्थात यहाँ पे मान निकलेगा 4at की पावर 3। ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग करा दिया गया, तो यहाँ से मान निकला dy अपान dx बराबर 2t स्क्वायर। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 दिया गया है। प्रश्न नंबर 2 दिया गया है x बराबर a cos थीटा, x बराबर a cos थीटा कामा y बराबर दिया गया है b cos थीटा, y बराबर b cos थीटा। तो इन दोनों समीकरणों को हल करके हमें dy अपान dx का मान निकालना है। तो यहाँ पे दिया गया था x बराबर a cos थीटा और यहाँ पे दिया गया था y बराबर b cos थीटा। तो यहाँ पे देखें तो इधर त्रिकोणमिति फंक्शन दिया गया है, इस पे भी त्रिकोणमिति फंक्शन दिया गया है, इसलिए यहाँ पे जो कोण है अर्थात थीटा, तो यहाँ पे थीटा जो है प्राचल है, इसलिए इस समीकरण का हम थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर यदि हम पहले समीकरण का अवकलन करें तो यहां से आ जाएगा dx बटे d थीटा बराबर, यहाँ पे cos थीटा के साथ में a गुणा में है अर्थात a गुणांक आ जाएगा, और cos थीटा का अवकलन करेंगे तो हम जानते हैं कि cos थीटा का अवकलन होता है माइनस साइन थीटा, अर्थात यहाँ पे आ जाएगा इंटू में माइनस का साइन थीटा, यानी कि यहाँ से आ जाएगा dx बटे d थीटा बराबर माइनस का a साइन थीटा। अब हम यहाँ पे अवकलन करेंगे y बराबर b cos थीटा का, तो यहाँ से आ जाएगा dy अपान d थीटा बराबर आ जाएगा b इंटू, यहाँ पे भी हम cos थीटा का अवकलन करेंगे तो cos थीटा का अवकलन होता है माइनस साइन थीटा, अर्थात यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन थीटा, अर्थात यहाँ से मान निकल आएगा dy अपान d थीटा बराबर माइनस b साइन थीटा। तो ये हो गया समीकरण नंबर 2, ये हुआ था समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे हम मान निकालना है dy अपान dx का, मान निकालना है dy अपान dx का, तो यहाँ पे मान निकालेंगे समीकरण 2 में 1 का भाग करने पर, 1 का भाग करने पर यदि हम यहाँ पे भाग करा दें तो मान प्राप्त होगा dy अपान d थीटा बटे dx बटे d थीटा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का b साइन थीटा और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का a साइन थीटा। तो यहाँ पे d थीटा से d थीटा कट जाएगा, तो यहाँ पे मान निकल आएगा dy अपान dx बराबर, यहाँ पर साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा b और नीचे आ जाएगा a, अर्थात यहाँ पे मान निकला dy अपान dx बराबर b अपान a। प्रश्न नंबर 3 दिया गया है x बराबर साइन t और y बराबर cos 2t। यहाँ पे दोनों ही फंक्शन त्रिकोणमिति फलन दिए गए हैं और त्रिकोणमिति फलन का जो कोण है वो t के रूप में है, अर्थात यहाँ पे जो प्राचल दिया गया है वो t दिया गया है, इसलिए दोनों समीकरणों का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे यहाँ पे। तो अवकलन करने पर तो यहाँ पे दिया गया है x बराबर साइन टी, तो x का यदि हम t के सापेक्ष अवकलन करें तो प्राप्त होगा dx बटे dt, dx बटे dt बराबर दिया गया साइन t
और साइन का अवकलन हमें पता है कॉस होता है, इसलिए यहाँ पे अवकलन हो जाएगा कॉस टी, साइन टी का अवकलन हो जाएगा कॉस टी। फिर इसके बाद दिया गया y बराबर कॉस 2t, तो y का अवकलन करेंगे तो आ जाएगा dy अपॉन dt बराबर कॉस 2t का अवकलन, तो कॉस का अवकलन हमें पता है माइनस साइन टी होता है, इसलिए कॉस टी 2t का अवकलन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन 2t, साइन 2t इंटू, अभी हम इसका करेंगे 2t का अवकलन, तो यहाँ पे इंटू में आ जाएगा 2। तो यहाँ पे दोनों मान निकाल लिए गए। पहला समीकरण दिया गया था dx बटे dt बराबर cos t, ये समीकरण नंबर 1। दूसरा यहां से मान निकला dy अपॉन dt बराबर माइनस का 2 साइन 2t, ये हो गया समीकरण नंबर 2। हमें मान निकालना है dy अपॉन dx का, तो समीकरण 2 में देखें तो dy दिया गया है, समीकरण 1 में देखें तो dx दिया गया है, इसलिए समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग करने पर यदि हम 2 में 1 का भाग कर दें तो मान प्राप्त होगा dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt बराबर, इस पे यहाँ पे मिलेगा माइनस का 2 साइन 2t अपॉन cos t, यहाँ पे dt से dt कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा dy अपॉन dx बराबर, इस पे हम फार्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पे दिया गया साइन 2t का सूत्र, तो यहाँ पे सूत्र होता है साइन 2t का 2 साइन t cos t, अर्थात यहाँ पे यदि हम फार्मूला रखें तो माइनस का 2 और यहाँ पे ब्रैकेट में आ जाएगा 2 साइन t इंटू cos t और अपान में दिया गया है cos t, तो ये cos t से cos t कट जाएगा, इस 2 का यहाँ पे गुणा करा लें तो मान प्राप्त हो जाएगा माइनस का 4 साइन t, 4 साइन t। तो यहाँ पे जो प्राचल समीकरण दिए गए थे उसका अवकलन प्राप्त हो गया माइनस का 4 साइन t। प्राचल समीकरण दिए गए थे x बराबर साइन t, y बराबर cos 2t, जिनका अवकलन किया गया तो मिला dy अपॉन dx बराबर माइनस का 4 साइन t। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 4 दिया गया है x बराबर 4t, x बराबर 4t और y बराबर 4 अपान t। इस t को यदि हम ऊपर ले जाएं तो ये बन जाएगा 4 इंटू टी की पावर माइनस 1, 4 इंटू टी की पावर माइनस 1। यहाँ पे दोनों जो समीकरण दिए गए x बराबर जो दिया गया है और y बराबर जो दिया गया, दोनों में t उपस्थित है, अर्थात यहाँ पे जो t है वो प्राचल है, इसलिए दोनों समीकरणों का हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। t के सापेक्ष अवकलन करने पर यदि हम यहाँ पे t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इधर प्राप्त होगा dx बटे dt, dx बटे dt बराबर दिया गया 4 इंटू टी, तो यहाँ पे 4 आ गया, इंटू t का अवकलन करेंगे तो 1 आ जाएगा, अर्थात इसका मान प्राप्त होगा 4 केवल। और यहाँ से इस वाले का अवकलन करें तो आ जाएगा dy अपॉन dt बराबर 4 इंटू t की पावर माइनस 1 का अवकलन करेंगे, सूत्र लगेगा nx की पावर n माइनस 1, अर्थात यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1 t की पावर माइनस 2। इसको और अमल करेंगे तो आ जाएगा dy अपॉन dt बराबर dy अपॉन dt बराबर माइनस 4, और इसको यदि हम नीचे ले आए तो यहाँ पे आ जाएगा अपान में टी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें मान निकालना था dy अपॉन dx का, तो dy यहाँ पे दिया गया है और dx यहाँ पे दिया गया है, इसलिए ये है तुम्हारा समीकरण नंबर 1 और ये वाला था समीकरण नंबर 2। तो मान निकालने के लिए dy अपॉन dx का समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग करा दें, तो यहां से प्राप्त होगा dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt बराबर माइनस का 4 अपॉन टी स्क्वायर अपॉन 4। तो यहाँ पे 4 से 4 कट जाएगा, अर्थात बचेगा माइनस का 1 अपॉन टी स्क्वायर, और इधर से dt कटेगा
तो मान यहाँ पे प्राप्त हो गया dy अपान dx बराबर माइनस का 1 अपान टी स्क्वायर, जो कि दिए गए फलन का अवकलन है। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 5 दिया गया है x बराबर cos थीटा माइनस cos 2 थीटा और y बराबर sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। तो यहाँ पे दोनों ही अगर देखेंगे तो दोनों ही त्रिकोणमितीय फंक्शन है, अर्थात दोनों का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, यदि हम थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x वाले का अवकलन करेंगे तो मिलेगा dx बटे डी थीटा बराबर cos थीटा दिया गया है, और cos थीटा का अवकलन, cos का अवकलन होता है माइनस साइन, इसलिए cos थीटा का अवकलन हो जाएगा माइनस साइन थीटा, माइनस यहाँ पे दिया गया है cos 2 थीटा। तो जब हम cos 2 थीटा का अवकलन करेंगे तो यहाँ पे प्राप्त होगा माइनस का साइन 2 थीटा और इनटू अभी बचा हुआ है यहाँ पे 2 थीटा, तो 2 थीटा का अवकलन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा इनटू में 2, अर्थात यहाँ से मान निकलेगा dx अपान डी थीटा बराबर माइनस साइन थीटा माइनस इसका इसके साथ गुणा करेंगे, साथ में इस माइनस का माइनस के साथ गुणा कर दें, यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 2 साइन 2 थीटा। तो यहाँ पे ये इतना मान प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से हम दूसरे वाले मान का यानी कि y बराबर साइन थीटा माइनस cos 2 थीटा का अवकलन करेंगे, तो यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा dy अपान डी थीटा बराबर साइन थीटा का अवकलन करेंगे तो प्राप्त होगा cos थीटा माइनस साइन 2 थीटा का अवकलन करेंगे तो प्राप्त होगा यहाँ पे cos 2 थीटा और इंटू 2 थीटा का बचा जो मान है इसका यदि अवकलन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2, अर्थात यहाँ से मान प्राप्त हो गया dy अपान डी थीटा बराबर cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा। ये बना समीकरण नंबर 2, ये बना समीकरण नंबर 1। तो यहां से मान निकालने के लिए dy अपान dx, तो dy यहाँ पे दिया गया 2 पे और dx दिया गया समीकरण नंबर 1 पे, इसलिए समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग करने पर यदि हम समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग करते हैं तो प्राप्त होगा dy अपान डी थीटा अपान समीकरण 1 दिया गया था dx अपान डी थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा dx अपान डी थीटा, अर्थात बराबर में आएगा cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा, cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा, और अपान में यहाँ पे आ जाएगा dx का मान माइनस साइन थीटा प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन 2 थीटा। तो ये इतना मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे डी थीटा से डी थीटा कट जाएगा, अर्थात यहाँ पे आ जाएगा डी वाई अपान डी एक्स बराबर cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा अपान इस वाले पद को हम पहले लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, तो जो कि दिए गए फलन का अवकलन है। प्रश्न नंबर 6 दिया गया है x बराबर a ब्रैकेट में थीटा माइनस साइन थीटा, दूसरा समीकरण दिया गया y बराबर a ब्रैकेट में 1 प्लस cos थीटा। तो यहाँ पे जो थीटा दिया गया है वो प्राचल है, इसलिए इसको हम करेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन। तो लिखेंगे होगा x दिया गया है तो यहाँ पे आ जाएगा dx बटे डी थीटा, dx बटे डी थीटा। तो यहाँ पे दिया गया a ब्रैकेट में दिया गया थीटा, तो थीटा का अवकलन यदि हम करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस दिया गया साइन थीटा, तो साइन थीटा का अवकलन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा cos थीटा कामा यहाँ पे दिया गया था y, तो y का अवकलन करेंगे तो आ जाएगा dy अपान डी थीटा बराबर a, अंदर दिया गया 1 तो 1 का अवकलन करेंगे तो 0, और फिर इसके बाद दिया गया प्लस का cos थीटा, तो cos थीटा का अवकलन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन थीटा। ये हो गया 2 नंबर, ये था समीकरण नंबर 1।
अब हमें मान निकालना डी वाई अपान डी एक्स का। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग करने पर यदि हम भाग कराएं तो आ जाएगा डी वाई अपान डी थीटा अपान डी एक्स अपान डी थीटा बराबर, इस पे निकलेगा a इंटू माइनस में दिया गया है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का a साइन थीटा, माइनस का a साइन थीटा, और अपान में आ जाएगा a ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। इतना मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे ये a से a कट सकता है इसलिए काट दिया। ऊपर हम फार्मूला रख देंगे यहाँ पे साइन थीटा बाई 2 के रूप में, तो आ जाएगा माइनस का 2 साइन थीटा दिया गया तो यहाँ पे बनेगा थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 अपान, यहाँ पे दिया गया 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये ऐसे फार्मूला रखें कॉस की जगह कि ये जो 1 दिया गया है प्लस का वो कट जाए, अर्थात यहाँ पे आ जाएगा 1, और कॉस थीटा की जगह रखेंगे माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो जब हम ये फार्मूला उपयोग करेंगे, जैसे ही हम माइनस चिन्ह का अंदर गुणा कराएंगे तो ये 1 से 1 कट जाएगा। तो यहाँ पे कटा डी थीटा से डी थीटा, यहाँ से मान निकल आया डी वाई अपान डी एक्स बराबर माइनस का 2, ऊपर बना था साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, नीचे बना 1 माइनस 1 प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ पे ये 1 से ये 1 कट जाएगा, अगली वाली लाइन में 2 से 2 कट जाएगा, साइन स्क्वायर से साइन थीटा बाई 2 कटेगा, अर्थात ऊपर बचेगा माइनस का कॉस थीटा बाई 2 अपान नीचे बचेगा साइन थीटा बाई 2, अर्थात यहां से मान प्राप्त हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स बराबर कॉस बटे साइन बन जाएगा माइनस का कॉट थीटा बाई 2। तो यहां से ये प्राप्त हो जाएगा। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर अगला दिया गया है, प्रश्न नंबर 7 दिया गया है यक्स बराबर साइन क्यूब टी अपान अंडर रूट कॉस 2t, और y बराबर दिया गया है कॉस क्यूब टी अपान अंडर रूट कॉस 2t। तो यहाँ पे जो प्राचल है वो t है, अर्थात लिखेंगे यहाँ पे t के सापेक्ष अवकलन करने पर यदि हम यहाँ पे t के सापेक्ष अवकलन करें तो x का अवकलन हो जाएगा dx बटे dt बराबर, क्योंकि यहाँ पे जो मान दिया गया है वो भिन्न के रूप में दिया गया है, इसलिए सबसे पहले हम यहाँ पे सूत्र लगाएंगे भागफल के अवकलन का। सूत्र होता है हर इंटू अंश का अवकलन, अर्थात अंडर रूट cos 2t इंटू अंश का अवकलन, अंश का अवकलन यानी कि d अपान डी टी लिखे ले रहे हैं, फिर इसके बाद में किया जाएगा, पहले फार्मूले के रूप में लिख लें। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन क्यूब टी माइनस अंश अर्थात साइन क्यूब टी इंटू हर का अवकलन, तो हर दिया गया था अंडर रूट में तो इस पे लिखेंगे d अपान डी टी, और अंडर रूट के अंदर दिया गया था cos 2t अपान हर का वर्ग अर्थात cos रूट 2t का होल स्क्वायर। तो ये अभी केवल फार्मूले में लिखा गया है। अब हम यहाँ पे इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा अंडर रूट cos 2t इंटू यहाँ पे दिया गया है d अपान डी टी साइन क्यूब टी। तो सबसे पहले साइन क्यूब का अवकलन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, सूत्र लगेगा n x की पावर n का, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी, 3 साइन स्क्वायर टी इंटू यहाँ पे आ जाएगा d अपान डी टी, ब्रैकेट में आ जाएगा साइन टी माइनस यहाँ पे आ जाएगा साइन क्यूब टी। अब यहाँ पे अवकलन करेंगे अंडर रूट cos 2t का, तो सबसे पहले अंडर रूट हटा करके इसकी जगह पे लिखेंगे घात में होल पावर 1/2, होल पावर
1/2। फिर इसका अवकलन करेंगे, तो जब अवकलन करेंगे तो इसमें भी फार्मूला लगेगा n(x⁻n−1), अर्थात यहाँ पे आ जाएगा इंटू में 1/2 cos 2t की होल पावर -1/2 इंटू d/dt, और यहाँ पे आ जाएगा cos 2t अपान, यहाँ पे हम इसका यदि वर्ग कर देंगे तो यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा, अर्थात आ जाएगा cos 2t। यहाँ पे इतना प्राप्त हो जाएगा। अभी हमको यहाँ पे sin t का अवकलन करना है और इधर cos 2t का अवकलन करना है, अर्थात यहाँ पे प्राप्त होगा dx/dt बराबर dx/dt का मान √cos 2t इंटू 3 sin² t इंटू यहाँ पे दिया गया है sin t का अवकलन करेंगे तो आ जाएगा cos t, तो यहाँ पे इंटू में आ जाएगा cos t माइनस sin³ t इंटू 1/2, और यहाँ पे दिया गया घात में माइनस का 1/2। इसको यदि हम नीचे ले आएंगे तो आ जाएगा 1/√cos 2t इंटू यहाँ पे दिया गया है cos 2t, और cos 2t का यदि अवकलन किया जाएगा तो प्राप्त होगा माइनस का sin 2t, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का sin 2t इंटू, अभी यहाँ पे 2t बचेगा तो 2t का अवकलन करेंगे तो यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा 2, और अपान में दिया गया था cos 2t, अपान में दिया गया था cos 2t, तो यहाँ पे इतना प्राप्त हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, यहाँ पे ये जो 2 है ये इससे कट जाएगा, इसके नीचे एक मान करके हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे, यहाँ पर अपान में 1 मान करके एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा dx/dt बराबर, ये जो cos 2t अंडर रूट के अंदर दिया गया ये इसके साथ गुणा में हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा केवल cos 2t अंडर रूट हट जाएगा इंटू 3 sin² t इंटू cos t, माइनस ये दिया गया है और ये माइनस दिया गया, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा sin³ t इंटू sin 2t, और यहाँ पे अपान में हो जाएगा cos 2t इंटू √cos 2t, ये मान प्राप्त होगा dx/dt का। फिर इसके बाद मान दिया गया था y का, y बराबर दिया गया यहाँ पे y बराबर cos³ अपान √cos 2t, तो जिस तरह से x का अवकलन किया गया है उसी तरह से हम यहाँ पे y वाले फंक्शन का अवकलन करेंगे, तो यहाँ पे प्राप्त होगा dy/dt बराबर, यहाँ पे फिर से देखें तो भिन्न के रूप में दिया गया है, या अर्थात यहाँ पे फार्मूला लगेगा हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटे हर का वर्ग। तो सबसे पहले फार्मूले के रूप में अगर लिखें तो मान प्राप्त होगा हर, अर्थात √cos 2t इंटू अंश का अवकलन अर्थात d/dt cos³ माइनस अंश अर्थात cos³ इंटू हर का अवकलन, तो d/dt, और हर में दिया गया था √cos 2t, और अपान में हर का वर्ग मतलब √cos 2t का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे ये इतना मान निकला।
तो अब हम इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा डी वाई अपॉन डी टी बराबर अंडर रूट कॉस 2t, अंडर रूट कॉस 2t इंटू, अब हम अवकलन यहाँ पे करेंगे cos क्यूब t का, तो सूत्र लगेगा x की पावर n का, सूत्र होता है x की पावर n का n x की पावर n माइनस 1, अर्थात यहाँ पे आ जाएगा 3 cos स्क्वायर t इंटू डी अपॉन डी टी। अभी यहाँ पे बचा हुआ है cos t, इसका अवकलन करेंगे माइनस यहाँ पे दिया गया cos क्यूब t इंटू, अब यहाँ पे अंडर रूट के अंदर दिया गया है cos 2t और इसका अवकलन करेंगे तो अभी अवकलन थोड़ी देर पहले यहाँ पे बताया गया था, अंडर रूट cos 2t का अवकलन निकला था 1/2 cos 2t की होल पावर माइनस 1/2, तो यहाँ पे वही मान आ जाएगा 1/2 cos 2t की होल पावर माइनस 1/2 इंटू डी अपॉन डी टी, ब्रैकेट में आ जाएगा cos 2t, और अपान में यहाँ पे जो मान दिया गया था कितना, अंडर रूट cos 2t का होल स्क्वायर, तो यहाँ से होल स्क्वायर हट जाएगा, बचेगा केवल cos 2t, और फिर इसके बाद हम यहाँ से मान निकालें तो आ जाएगा डी वाई अपॉन डी टी बराबर अंडर रूट cos 2t, अंडर रूट cos 2t इंटू 3 cos स्क्वायर t इंटू cos t का अवकलन करेंगे तो cos t का अवकलन होता है माइनस साइन t, अर्थात यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन t माइनस cos क्यूब t इंटू यहाँ पे आ जाएगा 1/2, और इस वाले मान को यदि हम नीचे ले आए तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट cos 2t इंटू cos 2t का अवकलन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन 2t, माइनस का साइन 2t इंटू, अभी यहाँ पे 2t बचा हुआ है तो उसका अवकलन करेंगे तो आ जाएगा 2, और पूरे के बटे में दिया गया था cos 2t, तो अब हम यहाँ पे इसके नीचे 1 मान लें और फिर इसके बाद हम एलसीएम ले लें तो ये वाला जो है मान इसके साथ गुणा में आ जाएगा, ये 2 से 2 हम काट सकते हैं, अर्थात यहाँ पे आ जाएगा डी वाई अपॉन डी टी बराबर, अब जब इसका रूट वाले का रूट के साथ गुणा होगा तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे आ जाएगा cos 2t इंटू 3 cos स्क्वायर t माइनस का साइन t, माइनस ये दिया गया और ये दिया गया तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा cos क्यूब t इंटू साइन 2t, और पूरे के बटे में आ जाएगा cos 2t इंटू अंडर रूट cos 2t। तो ये यहां से मान प्राप्त हुआ डी वाई अपॉन डी टी का, अर्थात ये मान हुआ समीकरण नंबर 2, और यहाँ पे मान निकला था ऊपर डी वाई अपॉन डी एक्स का, अर्थात ये मान है समीकरण नंबर 1। अब हम यहाँ पे समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग करेंगे, दिया गया डी वाई अपॉन डी टी बराबर डी वाई अपॉन डी टी बराबर दिया गया cos 2t इंटू 3 cos स्क्वायर t, 3 cos स्क्वायर t इंटू माइनस साइन t दिया गया है इंटू में, और फिर इसके बाद प्लस cos क्यूब t इंटू साइन 2t, अपान में दिया गया है cos 2t अंडर रूट cos 2t, फिर इसके बाद यहाँ पे मान दिया गया dx बटे dt का, तो यहाँ पे हम भाग कराएंगे dx बटे dt, समीकरण नंबर 1 में ये दिया गया है cos 2t इंटू 3 साइन स्क्वायर t, 3 साइन स्क्वायर t इंटू cos t, और
प्लस साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t अपान में दिया गया है cos 2t इंटू अंडर रूट cos 2t। ये इतना मान दिया गया, तो यहाँ पे dt से dt कट जाएगा, तो यहाँ पे मान निकल आएगा dy अपान dx का, dy अपान dx बराबर, यहाँ पे देखेंगे तो cos 2t अंडर रूट cos 2t यहाँ पे भी दिया गया है और वही मान यहाँ पे भी दिया गया, तो ये भी कट जाएगा। तो ऊपर जो यहाँ पे मान दिया गया है cos 2t और sin 2t, इस पे हम दोनों जगह cos के फार्मूले रखेंगे, और नीचे जो दिया गया है cos 2t और sin 2t, इस पे हम फार्मूले रखेंगे sin के। तो इसकी जगह फार्मूला रखा गया, तो आज सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 इंटू 3 cos स्क्वायर t इंटू माइनस का साइन t और प्लस cos क्यूब t इंटू साइन 2t का सूत्र होता है 2 साइन t इंटू cos t। इसी तरह से अपान में मान रखेंगे, यहां पे फार्मूला रखेंगे साइन का, तो सूत्र होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी इंटू में 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी प्लस साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t की जगह पे फार्मूला रखेंगे तो आ जाएगा 2 साइन टी इंटू कॉस टी। तो यहाँ पे अंश यहाँ से कॉमन ले लें साइन टी और कॉस टी, और उसी तरह से यहाँ से भी कॉमन ले लेंगे साइन टी इंटू कॉस टी। तो यहाँ से मान निकल आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, ऊपर से कॉमन ले लें साइन टी इंटू कॉस टी। अगर इतना हम कॉमन ले लें तो यहाँ पे बनेगा 2 कॉस स्क्वायर टी, 2 कॉस स्क्वायर टी माइनस 1 इंटू, अब यहाँ पे साइन टी और कॉस टी कॉमन लिया गया, तो यहाँ पे बनेगा माइनस का 3 कॉस टी, माइनस का 3 कॉस टी, ये मान इंटू में आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस, और यहाँ पे बनेगा 2 कॉस क्यूब टी, 2 कॉस क्यूब टी। ऐसे नीचे कॉमन ले लेंगे साइन टी और कॉस टी, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन टी इंटू कॉस टी, साइन टी इंटू कॉस टी, ब्रैकेट में आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी इंटू, अब यहाँ पे साइन टी और कॉस टी कॉमन लिया गया, इस वजह से यहाँ पे आएगा केवल 3 साइन टी और प्लस यहाँ पे बनेगा 2 साइन क्यूब टी, ये इतना निकल आएगा। यहाँ पे साइन टी कॉस टी से साइन टी कॉस टी कट जाएगा, अर्थात यहाँ से मान निकल आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, अब हम यहाँ पे गुणा करा देंगे, तो इस वाले से और इस वाले से यदि हम माइनस इन कॉमन ले लें तो माइनस बाहर आ जाएगा, और इसमें हम 3 कॉस टी का गुणा करा दें तो यहाँ पे हो जाएगा 6 कॉस क्यूब टी माइनस, इस पे गुणा कराएंगे तो 3 कॉस टी आ जाएगा, और प्लस का ये दिया गया था 2 कॉस क्यूब टी। अब चूंकि यहां से माइनस चिन्ह कॉमन लिया गया इन दोनों से, तो ये जो प्लस का था ये यहाँ पे बन जाएगा माइनस का, और इसी तरह से नीचे यहाँ पे जो है इसका जब हम यहाँ पे गुणा करा देंगे तो बन जाएगा 3 साइन टी माइनस 6 साइन क्यूब टी और प्लस 2 साइन क्यूब टी। तो यहां से मान निकलेगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस ये 6 कॉस क्यूब टी में 2 कॉस क्यूब घट गया आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 कॉस क्यूब टी माइनस 3 कॉस टी, और नीचे आ जाएगा यहाँ पे 3 साइन टी माइनस, जब इन दोनों को हल करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 4 साइन क्यूब टी। तो अंश में अगर देखें तो ये cos 3t का फार्मूला है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का cos 3t और नीचे आ जाएगा sin 3t, क्योंकि जो नीचे मान यहाँ पे दिया गया 3 sin t माइनस 4 cos sin क्यूब t, ये sin 3t का फार्मूला है, अर्थात यहाँ पे आ जाएगा dy अपॉन dx का मान dy अपॉन dx बराबर cot 3t,
तो यहाँ पे ये मान निकल आएगा dy/dx का।